हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल प्रतिष्ठा हिंदी ज्ञानधारा में। तो इस समय हमारी जो सीरीज चल रही है वो है एकांकी विधा की। तो एकांकी विधा की आज ये लास्ट क्लास है। तो इसमें आज हम बात करेंगे गिरिजा कुमार माथुर और गणेश प्रसाद द्विवेदी। इन दोनों लोगों की एकांकी पर आज हम चर्चा करेंगे। तो क्लास की शुरुआत करने से पहले अगर आप चैनल पे फर्स्ट टाइम आए हैं तो वीडियो को पूरा देखिएगा। वीडियो अच्छी लगेगी तो लाइक कीजिएगा। साथ ही साथ अगर हो सके तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा और अपने दोस्तों में शेयर ज़रूर कीजिएगा। तो चलिए क्लास की शुरुआत करते हैं गिरिजा कुमार माथुर की एकांकी के साथ। तो इनके द्वारा जो एकांकी लिखी गई है वो है, पहली एकांकी है मेघ की छाया, दूसरी है पिकनिक, तीसरी है लाउड स्पीकर और चौथी है उम्र कैद। तो गिरिजा कुमार माथुर ने 4 एकांकी लिखी थी, मेघ की छाया, पिकनिक, लाउड स्पीकर और उम्र कैद। तो इन्हें हम कैसे याद करेंगे? देखिए, गिरिजा कुमार माथुर, माथुर से आप ले लीजिए मथुरा को। तो मथुरा में जो है गिरजा का मंदिर है, आप ऐसे कनेक्ट कर सकते हैं, या फिर कह सकते हैं गिरजा नाम की कोई लड़की है। मथुरा में गिरजा जो होती है, गिरजा नाम की एक लड़की है, वो मथुरा जाती है। तो उसके बारे में बात करते हैं कि मथुरा में गिरजा जो है वो मेघ की छाया में पिकनिक मनाने जाती है। गिरजा नाम की एक लड़की है जो कि मथुरा में मेघ की छाया, मेघ यानी कि बादल, बादल की छाया में पिकनिक मनाने जाती है। और जब जाती है पिकनिक मनाने तो साथ में लाउड स्पीकर लेकर जाती है। और जब वो लाउड स्पीकर लेकर जाती है तो उसकी वजह से इसको जो है उम्र कैद की सज़ा हो जाती है, क्योंकि पिकनिक में लाउड स्पीकर जो है लेकर जाना मना है। आप लाउड स्पीकर लेकर पिकनिक में नहीं जा सकते। तो इस वजह से उसको क्या हो जाता है, गिरजा को, उन्हें उम्र कैद की सज़ा हो जाती है। इसे कैसे याद करेंगे, एक बार फिर से पढ़ते हैं। गिरजा नाम की एक लड़की है जो मथुरा में जाती है पिकनिक मनाने। तो इन्हें हम याद रखेंगे कि गिरजा मथुरा में मेघ की छाया में पिकनिक मनाने जाती है। तो वो अपने साथ लाउड स्पीकर लेकर जाती है और लाउड स्पीकर की वजह से इनको क्या हो जाता है, उम्र कैद की सज़ा हो जाती है। इस तरीके से आप इनकी एकांकी को अच्छे से याद कर सकते हैं। अब इसके बाद हम बात करेंगे गणेश प्रसाद द्विवेदी की। गणेश प्रसाद द्विवेदी की जो एकांकी है वो है, पर्दे का अपर पार्श्व, दूसरी रचना है रिहर्सल, फिर है दूसरा उपाय ही क्या है, अगली रचना है सुहाग बिंदी और उसके बाद है वह फिर आई थी। तो यहाँ पे गणेश प्रसाद द्विवेदी की हमने 5 एकांकियां पढ़ी। पर्दे का अपर पार्श्व, यहाँ पर है रिहर्सल। आप लोग बताइएगा, रिहर्सल नाम से एक उपन्यास की रचना की गई है, वो उपन्यास किसने लिखा था? रिहर्सल नाम से गणेश प्रसाद द्विवेदी की जो रचना है वो है एकांकी विधा। तो आपका मतलब मेरा सवाल है आज का कि रिहर्सल नाम से जो उपन्यास की रचना की गई वो किसके द्वारा की गई है। फिर हम बात करेंगे, अगली रचना है दूसरा उपाय ही क्या है, सुहाग बिंदी वह फिर आई थी। अब इन्हें हम कैसे कनेक्ट करेंगे, देखिएगा। जो गणेश प्रसाद द्विवेदी जी हैं वो बताते हैं अपने बारे में। किसके बारे में बताते हैं गणेश प्रसाद द्विवेदी जी? अपने बारे में बताते हैं कि मैं पर्दे के अपर पार्श्व में रिहर्सल कर रहा था। कहाँ कर रहे थे? ये पर्दे के अपर पार्श्व में रिहर्सल कर रहे थे। जैसे होता है ना, रिहर्सल इंसान कहाँ करता है, पर्दे के पीछे जाके करता है, पर्दे के सामने आके नहीं करता ना। सामने तो आपको जो है मेन चीज दिखानी रहती है, जो आपने रिहर्सल किया है, एकदम एक्चुअल एक्टिंग आपको दिखानी रहती है। लेकिन जब आप रिहर्सल करते हैं कि आपकी एक्टिंग सही हो रही है या नहीं, तो आप पर्दे के पीछे करते हैं। तो वहीं से आप इनको जोड़ सकते हैं। जो गणेश प्रसाद द्विवेदी हैं वो कहते हैं कि मैं पर्दे के अपर पार्श्व में रिहर्सल कर रहा था, क्योंकि दूसरा उपाय ही क्या था मेरे पास, मतलब उनके पास दूसरा उपाय कुछ नहीं था। तभी जो है सुहाग बिंदी लगाकर वह फिर आई थी। मतलब कि गणेश प्रसाद द्विवेदी जो है वो, इसको आप कनेक्ट कर सकते हैं, वो किसी को
लाइक करते थे या किसी को पसंद करते थे, फिर उससे वो जो मतलब उनकी प्रेमिका थी वो कहीं दूर चली गई थी, तो उसकी वजह से वो थोड़े से दुखी हो गए थे। फिर बाद में वो क्या करते हैं, अपना रिहर्सल शुरू करते हैं। तो उसी की स्टोरी बताते हैं कि मैं जो है पर्दे के अपर पार्श्व में रिहर्सल कर रहा था, क्योंकि दूसरा उपाय ही क्या था मेरे पास। लेकिन तभी जो है सुहाग बिंदी लगाकर वह फिर आई थी मेरे सामने। इस तरीके से आप इनकी एकांकी को अच्छे से याद रख सकते हैं। सारी अच्छे से कनेक्ट भी हो गई हैं। थोड़ी थोड़ी स्टोरी चलती रहती है, क्योंकि ऐसे आप रटेंगे तो चीज़ें याद नहीं होती, और जब हम चीज़ों को कनेक्ट कर लेते हैं किसी कहानी के माध्यम से, तो वो चीज़ें हमारे दिमाग में बहुत जल्दी बैठ जाती है। तो आप बताइएगा आपको ये क्लास कैसी लगी है। जैसी भी लगी हो आप कमेंट में कमेंट करके हमें बताइएगा, और अपने सुझाव ज़रूर पहुंचाइएगा हम तक। फिर आज तो एकांकी विधा समाप्त हो गई है, कल हम शुरू करते हैं एक नई सीरीज। तो चलिए, कल कौन सी सीरीज आएगी वो उसका इंतज़ार आप लोग करिएगा, साथ ही साथ हम भी इंतज़ार करेंगे कि कितने जल्दी हम आपको नई सीरीज से रूबरू करा सके। तो ठीक है, फिर मिलते हैं कल एक नई सीरीज के साथ। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।